बोलते हैं ना, अगर किस्मत ख़राब रहे तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ तबीयत ख़राब है, मन अच्छा नहीं है, इसी में लाइट भी जा रही है, पानी की भी समस्या हो गई है और साथ के साथ क्या बताऊँ आपको, नेट का भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये जब जब बारिश रिटर्न आता है ना, तब तब इतना भयानक आता है कि पूछो मत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुप्रिया सिंह, कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को राधे राधे। सुबह हो गई थी भाई। बच्चों का मैसेज आया था स्कूल से कि उनका स्कूल नहीं है, तो थोड़ा सा मैं लेट ही उठी। लेकिन उठने के बाद फटाफट से एक साइड मैंने चाय रख दिया और एक साइड मैंने भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। साथ के साथ मैं आटा भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव जी को पता है आपको बुखार है, तो उनको दवाई देना है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रही थी कि उनको मैं दवाई दे दूँ टाइम पे नाश्ता देके। और यहाँ पे सारे बच्चे भी धीरे-धीरे करके उठ ही गए थे। हालाँकि मैं उठ गई थी, लेकिन घर के और भी काम थे बहुत सारे, तो वो सारा काम मैंने करा। एंड आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? तवे पे पहली रोटी हम किसी को नहीं देते, इसलिए हम लोग सबसे पहले ना आटे की छोटी-छोटी गोली करके डालते हैं। एंड नाश्ता-वास्ता कर लिए उन्होंने। उसके बाद दोपहर का भी खाना, सिर्फ़ दाल राइस बोला तो दाल राइस मैंने बनाया। एंड देन फिर दोपहर भर मेरी काम वाली जो भाभी होती हैं, भाई अचानक से उन्होंने 1:30 बजे कॉल करा मम्मी के यहाँ के कि आज वो नहीं आएँगी, शायद उनके हस्बैंड चक्कर खा के गिर गए, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। मतलब यार कुछ भी किसी को हो जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर पूरा टाइम मतलब 2-3 घंटा लगा मुझे घर की पूरी साफ-सफाई, पोछा-विछा सब करने में। फिर शाम हो गया तो चाय-वाय बनाया, बच्चों को ट्यूशन छोड़ा। चाय बनाकर जैसे ही हुआ, फिर से हस्बैंड को मेरे बुखार, एकदम ठंडी लग के बुखार होने लगा, वो भी तेज़ बुखार। तो मैंने उनको क्या बोला कि भाई अभी बार-बार वो दवाई देना सही नहीं होगा। मैंने बोला एक काम करो, आप डॉक्टर के पास जाओ, दवा लेकर आओ। तो जब तक कि वो डॉक्टर के पास गए, मेरी बात कैसे तरह से करके माने, मैंने बोला डॉक्टर को कॉल करो, भीड़ नहीं हो तो फ़ोर व्हीलर से शिवम लेके गया, दवाई लेके आए। जब तक वो दवाई लेने गए थे, मैंने यहाँ पे मतलब खाना चढ़ा रही थी। मैंने बोला रात का खाना जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि दवाई लेके आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है दवाई खाना होगा। तो यहाँ पे मैं आज हरी मूँग और जो चने होते हैं, उनको मैंने भिगा रखा था। तो इसकी दाल जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड भी अच्छे से खा लेते हैं। तो मेरे मन में तो आया कि मैं खिचड़ी बना दूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मुझे सिर्फ़ दाल राइस खाना है और मैंने पूछा भी नहीं कि खिचड़ी खाओगे कि नहीं। सो ये दवा लेके आ गए थे, तब तक मैं यहाँ पे एक साइड दोपहर की मैंने मसाले वाली भिंडी बनाई थी। 2 बार मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, एक बार सिर्फ़ भिंडी कुरकुरी बनाई थी, एक बार मसाले वाली बनाई थी। तो मैं उसको गरम करके कटोरी में निकाल रही थी एंड साथ के साथ मैं दाल में तड़का लगाने की भी तैयारी कर रही थी। फिर जिया आई थी और उसको कुछ काम था ट्यूशन से, तो वो गई। फिर मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि बस खाना जैसे ही बन जाता है, आप सबसे पहले दवाई खा लो। तो ये मुझे बोलते हैं कि मैं दवाई लाया हूँ, आप दवाई सारा चेक कर लो, क्या कैसे क्या देना है। तो यार जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है ना, मतलब मेरा तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया गाइज़। ना मुझे व्लॉग बनाने का मन कर रहा है, ना वीडियो शूट करने का मन रहा है, कुछ भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? घर में अगर कोई एक बीमार पड़ जाए या कुछ भी दिक्कतें आती हैं यार, तो कुछ मन नहीं करता करने को। और तैसे-तैसे करके मैं थोड़ा बहुत वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। बाकी आप लोग कुछ भी मत बोलना भाई, क्योंकि इस वक़्त में मेरे हालात मेरे खुद के मतलब मेरा दिमाग सही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो उनको इतना ज़्यादा फ़ीवर हो रखा है, मैं खुद टेंशन में आ रही हूँ। देखती हूँ 1 दिन और, नहीं तो मैं सीधा उनको बोलूँगी भाई ब्लड टेस्ट कराते हैं, है ना? क्योंकि ना ज़्यादा वेट करना सही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आजकल वायरल फ़ीवर में डेंगू-वेंगू ये सब भी होता है। तो यहाँ बर्तन ढेर सारा पड़ा हुआ था, तो मैंने सब्ज़ी वग़ैरह खाली करके जो कढ़ाई-वढ़ाई थी वो मैं धुल रही थी। मैंने बोला ये सब धो के साफ़ कर दूँ। और फिर इन्होंने बोला यार मेरी दवाई चेक कर लो, जो दवाई खाने के पहले देनी है वो दवाई सब मुझे दे दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इनको इलेक्ट्रॉल बोला था लाने के लिए, तो भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉल लाने के बजाय 6-7 इलेक्ट्रॉल लेके आए। बोले लो खूब पियो। मैंने बोला भाई कभी-कभार ऐसा वीकनेस फ़ील होता है और चक्कर जैसा आता है तो मैं इलेक्ट्रॉल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक दवाई पहले खाँसी की थी, इन्होंने फिर से वही दवाई ला दी। तो मैं बोला ठीक है, कोई नहीं, फिर से काम आ ही जाएगा। तो बस दवाई-ववाई उनका देख लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आ जाती हूँ, दाल का तड़का एक साइड तैयार कर रही हूँ, एक साइड ये दाल देखो पक गई है। और ये ना फ़ायदेमंद भी होती है। एक तो ये ना अंकुरित दाल होती है, हरे मूँग और चने की,
और ऊपर से हम इसको लहसुन और सूखी लाल मिर्च और हींग और थोड़े से दाल के मसाले होते हैं, वो सब डाल के कड़ी पत्ता वगैरह डाल के छौंक लगाती हूँ, तो एक बोलते हैं ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो कभी-कभी मैं प्याज वाला भी फ्राई करती हूँ, लेकिन उनको सिंपल ही खाना है तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं उसमें ऐड किया। तो मैंने बोला जैसे ही दाल को फ्राई कर दूँगी, एक साइड चावल भी हो रहा था, तो उसके बाद फिर मैं इनको खाना निकाल देती हूँ। क्योंकि भाई खाना जल्दी खाएँगे तभी दवाई खाएँगे, है ना? तो भाई मेरा तो मन कर रहा था मैं कुछ और भी बनाऊँ सब्ज़ी वग़ैरह, लेकिन जब घर में खाने वाला ही इंसान को कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर किसके लिए बनाऊँ? वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मेरा तो खुद ही दिमाग ख़राब हो रहता है, जो मिल जाए बस वही सही है। आप लोग दाल कैसे बनाते हो? तड़के अलग से लगाते हो, लाइक दाल बनाने के बाद फ्राई करते हो कांदा-वांदा डाल के, या फिर ऐसे ही छौंक लगाते हो? मैं तो दाल के ऊपर डिपेंड रहता है कौन-सा दाल कैसा है, उस हिसाब से उसको बनाती हूँ। जैसे तड़के वाली दाल है तो उसको तड़का देके, छौंक वाली है तो छौंक वाली, ऐसा करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे बिना कड़ी पत्ते के मेरे से दाल छौंका नहीं जाता भाई। इसकी जो सुगंध है ना, ये बहुत ही प्यारी है। और आज मैं वीडियो में सारे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी, इनके सर में दर्द था। तो मैं ना बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो ले रही हूँ। तो और रात में तो इतना ज़्यादा फ़ीवर आ गया, मतलब दवाई बोले खाना खाने के बाद खाऊँगा, लेकिन उसके बाद से जो गंदा वाला फ़ीवर आया ना गाइज़, मैंने वो पल आपको शूट करके नहीं दिखाया, मैं सच बता रही हूँ। मैंने मतलब कम से कम दसों बार मैंने रुमाल भिगा के और सर पे रखा। बार-बार मैंने पट्टी चेंज किया, जब जाके दवा का असर हुआ, फिर उनको गर्मी लगने लगी, तब जाके थोड़ा-सा उनको रिलैक्स फ़ील हुआ। और यहाँ सूर्यांश किचन में मेरे से बकवास किए जा रहे हैं क्योंकि ये ट्यूशन से आ गया था और शिवाय के साथ इसका हो गया था झगड़ा, ठीक है? ये भाई साहब इतना गंदा झगड़ा करता है ना, इसको अगर कोई टच भी कर देता है ना, सीधा उसको ले धपा बेटा अपने देखो क्या लेके सोया है, मोबाइल ही गिर गया। ये देखो पॉकी मैन लेके सोया है। दिन भर खेलेगा, मस्ती करेगा और रात को आज जल्दी सो गया क्योंकि आज दोपहर में नहीं सुलाया था। ट्यूशन गया, ट्यूशन से आया और ये जब सो जाता है ना, ऐसा लगता है घर में एकदम सन्नाटा है। सो जाओ सो जाओ, हाँ सो जाओ, डायपर पे सो जाओ, मम्मा है। सो जाता है तो जैसे लगता है सन्नाटा। बोलते हैं ना, अगर किस्मत ख़राब रहे तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ तबीयत ख़राब है, मन अच्छा नहीं है, इसी में लाइट भी जा रही है, पानी की भी समस्या हो गई है, और साथ के साथ क्या बताऊँ आपको, नेट का भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये जब जब बारिश रिटर्न आता है ना, तब तब इतना भयानक आता है कि पूछो मत। अब हमारे सोसाइटी में बीएमसी वाले ने पानी ही नहीं दे रखा है, लाइट भी आ रही है जा रही है, क्या करें हम, यूपी चले जाएं। यार क्या मतलब है, इतना खर्चा करके लाखों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम लोग, हाँ, और बाद में ऐसी सी प्रॉब्लम झेलते कि क्या बताऊँ। इससे तो अच्छा अपना खुद का घर खरीदो, लाइक सेपरेट, बिल्डिंग में नहीं, उसमें सही रहता है। एक तो भाई मेरे हस्बैंड जी का तबीयत सही नहीं हो रहा है, दवाई खा के अभी जस्ट थोड़ा सा उनको आराम लगा है। आज मैं उनको डॉक्टर के पास भेजी थी क्योंकि ना फिर से वही रिटर्न ठंडी दे के बुखार आ रही है। तो मैंने बोला भाई ये वायरल फ़ीवर ही होगा, तुम पहले डॉक्टर के पास जाओ। मैं बोली मैं साथ चलूँ, तो बोले नहीं तुम रहने दो, मैं जाके आता हूँ। तो शिवम को साथ में 4 व्हीलर से भेजा था, गए डॉक्टर के पास, दवाई लेके आए और अभी मैंने उनको दवाई दिया, खाए। अब शायद थोड़ा बहुत चल के देखती हूँ आराम लगा या नहीं लगा, पूछती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता था उनकी तबीयत ख़राब, पता नहीं कैसे इस बार ही ऐसा हो गया, बाकी कभी 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 नहीं होता था उनका तबीयत ख़राब। अब मौसम चेंज है, क्या है पता नहीं। मैंने बोला तुम्हें नज़र लग गई होगी, बोले मुझे काहे का नज़र लगेगा, होता है यार, क्या बोल सकते। इतने अच्छे खासे थे, मेरा ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, सच बता रही हूँ, कैमरा तक उठाने का मन नहीं कर रहा है। ये तो मैं पता नहीं कैसे आप लोगों के डर की वजह से मैं कैमरा उठा रही हूँ,
अदरवाइज़ मेरा ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो खाना खा लिया था, उनको भी दे दिया था दाल चावल ही। उन्होंने बोला मुझे बना के चाहिए, क्योंकि उनका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। वो भी दाल चावल सिर्फ 2 कौर जितना खाए बस। तो बच्चे भी आ रहे मम्मी के पास से, चलती उनका बिस्तर लगाती, फिर ये लोग सोएंगे। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ, खाना खाए? और शिवाय भाई साहब? मेरा चप्पल ला के। चिल्लाओ मत, चुईया सो रहा है। आ जाओ। नींद आ रही कि नहीं? कल स्कूल है कि नहीं? तो नहीं, क्यों? मैसेज ही नहीं आया। ये मेरा ड्रेस पहनी है गधेड़ी। तो पहले सूट से कर ली। देखो गाइस, बहुत क्यूट लग रही है। इसमें क्यूट लग रही है। आज मुझसे ना ज़बरदस्ती लेके मेरा ड्रेस पहनी है। देख लो गाइस कैसी लग रही है, तन्वी बताना आप लोग। माँ ये रुक रही। अच्छा हाँ तुम्हारा पहले मैंने सूट से किया। हाँ तो भाई ये शिवा तन्वी जब माँ की ड्रेस चिल्ला मत, सो रहा है ना, ये भी उड़ जाएगा। सो जाओ बेटा। चिल्लाएगा ना तो मारूंगी। अच्छा तुमको एक बात बताऊं, तुमसे कोई दोस्ती करना चाहता है। कोई है एक ब्लॉग में, वो बोलते हैं कि आयुष नाम है, वो बोलते हैं कि मुझे आपके बेटे शिवाय से दोस्ती करना है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो उनको हेलो बोल दो, हेलो दोस्त बोल दो यार, हेलो दोस्त। अच्छा हाँ ये देखो आज एक हमला हुआ, हमारे घर हमला होता रहता है। ये देखो गाइस, मेरे शिवाय के ऊपर इतना नाखून मार दिया। किसने मारा बताओ? मारा भी तो सगे भाई ने। देखो सगे भाई का हमला देखो गाइस, ये देखो एक एक से खूंखार पैदा हुए हमारे घर पे। ये देखो सेकंड पीरियड 10 o'clock रिवीजन टेस्ट इंग्लिश। भाई बोल देना हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा था मोबाइल से का, रिवीजन टेस्ट चालू था हम लोग का। तो हम क्या करें? रिवीजन टेस्ट चालू तो हम क्या करें, नेट तो होना चाहिए। अच्छा आप लोग भी सर्दी में हल्दी वाला दूध लेते हो? मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हल्दी वाला दूध बना के देती हूँ, इससे क्या होगा ना, बॉडी में जितना पेन हो रहा है वो सब भी ठीक हो जाएगा और सर्दी को भी आराम मिलेगा। तो बोले अरे नहीं मुझे कफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बोला कुछ भी नहीं होगा। तो आप बताओ सही है हल्दी वाला दूध बुखार में? मुझे तो सही लगा भाई। इनको देखो अब भी जस्ट थोड़ा सा आराम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सुबह हो गई है, आज बारिश तो बंद है, रात में थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन बच्चों का स्कूल है, कोई मैसेज तो नहीं आया कि स्कूल बंद है या चालू है। कब से वही सोच में मैं आधा घंटा वेस्ट की, लेकिन फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से कॉल किया, उन्होंने बोला शायद स्कूल रहे। तो जल्दी उठी हूँ, आज बच्चों को दे दी टिफ़िन में पास्ता। सब्जियाँ फ्राई हो गई हैं, अब इसमें ये पास्ता ऐड करेंगे। क्या दूर समझ नहीं आता बच्चों की। सो फाइनली भाई यहाँ पे पास्ता भी बन गया और इन लोग का टिफ़िन भी पैक कर दिया मैंने, क्योंकि ना सच में लेट हो रहा है यार। थोड़ा यहाँ है, सूर्यांश खाएगा और ये लोग थोड़ा सा खा के जाएंगे। यहाँ के कौन सोता है? उड़ जाओ बेटा, इतने प्यारे प्यारे। देखो तुम्हारा टिफ़िन बैग रेडी है, बोल रहा है चलो शिवाय हम लोग पढ़ने जाते हैं, और शिवाय मेरा रेडी होके लेटता है, सोता है। हाँ सब लोग क्या बोलेंगे? सब लोग बोलेंगे अरे शिवाय इतना आलसी कैसे हो गया भाई, उठ जाओ। सब लोग बोल रहे थे शिवाय आपका बहुत अच्छा है, शिवाय स्कूल जाता है, शिवाय एकदम सुबह स्कूल जाता है, गुड बॉय है। चलो किटकैट खाना है ना? नहीं मुझे एप्पल नहीं खाना। अच्छा ठीक है एप्पल मत खाना, चलो उठो चलो। अच्छी चीज़ तुम लोग को नहीं खाने को होती है, चलो। एप्पल तो हेल्दी होता है ना बेटा, चलो। यार टाइम देखो 9 बज गया यार, चलो। केला भी तो दे दो। केला दूँ? भाई बारिश का कहर देखो, बारिश नहीं हो रही थी, मैं छाता भी नहीं ली थी, और अचानक से इतनी ज़ोरदार बारिश, भाग के मम्मी के यहाँ से छाता लेना पड़ा मुझे। बारिश का कहर इतना गंदा है ना, पूछो मत। तो फाइनली छोड़ दिया शिवाय को, तन्वी लोग भी गए। अब जा रही हूँ रिलैक्स होके, थोड़ा सा चाय वाय पीऊँगी, और गंदा बारिश हो रहा है।
हमारे यहाँ पानी नहीं आया था, देखो टैंकर आया हुआ है। बीएमसी का पानी का हड़ताल चल रहा है इतनी बारिश में भी। भाई बच्चों को छोड़ के आ गई थी, उसके बाद मैंने फटाफट से इनके लिए ब्रेड को सेका और चाय बनाया। मैंने बोला नाश्ता करके दवाई कर लो, और मैं भी जा रही हूँ अब चाय पीने। इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करती हूँ गाइस। वीडियो को लाइक